अच्छी नींद के लिए अच्छी कहानी सुने और अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार कई असफल प्रयास के बाद विक्रम फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाता है और बैताल को उतारकर अपनी पीठ पर लाद लेता है। उसके बाद वो योगी के पास जाता है, परंतु इस बार फिर से बैताल उसे एक नई कहानी सुनाता है। सालों पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक लड़का रहता था, बंगड़ू। बंगड़ू बहुत आलसी और कामचोर था। बंगड़ू को काम करने में बिल्कुल दिल न लगता। दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी माँ बेचारी परेशान सी रहती थी। किसी तरह वह दर्जी का काम करके परिवार तो चला रही थी, लेकिन पर उससे घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलता। बंगड़ू की माँ उसे अक्सर डांट लगाती, पर बंगड़ू अपनी सोने की आदत से बड़ा परेशान रहता। लेकिन बंगड़ू जब भी सोता तो उसे कोई भी अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा हुआ सपना आता तो वह कुछ ही घंटों में सच हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बंगड़ू अब बड़ा हो गया। उसकी माँ अभी भी उससे परेशान, क्योंकि बंगड़ू की सोने की आदत और आलस की आदत अभी तक ना छूटी। बेचारी उसकी बूढ़ी माँ बंगड़ू की आदत से परेशान और बंगड़ू अपने सपनों के सच होने से परेशान। बेचारे दोनों माँ बेटे परेशान। एक दिन रोज की तरह जब बंगड़ू सो रहा था, अचानक उसे सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आ गए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह बंगड़ू की आँख खुली, उसने सपने वाली लड़की को अपने घर पर देखा। वह लड़की अपने शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। बंगड़ू जैसे ही उस लड़की को देखा, उसने झट से उस लड़की के सामने अपने सपने की सारी बात बता डाली। लड़की बेचारी परेशान हो गई और परेशान होकर वह अपने घर गई और अपने घर वालों को सारी बातें बता दी। घर वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो शादी के कामों में लग गए। जैसे ही बारात पहुंची, उसके कुछ ही घंटों के बाद लुटेरे शादी के घर में आ पहुंचे और बारातियों को लूट कर वापस चले गए। यह सब घटना घटने के बाद सभी घर वालों ने बंगड़ू पर खूब गुस्सा दिखाया और उस बेचारे बंगड़ू की पिटाई कर दी। बेचारे उस बंगड़ू को उस गलती की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं था। उन घर वालों को यही लगा कि बंगड़ू उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। बेचारा बंगड़ू और उसकी माँ बड़ी दुखी हुए। इसके बाद बंगड़ू को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार बंगड़ू ने सपने में देखा कि उसकी पड़ोस की एक महिला के घर में आग लगा है। जैसे ही वो दोपहर को सो के उठा, उसने उस महिला को मोहल्ले में मिठाई बांटते हुए देखा। बंगड़ू से रहा नहीं गया। वह उस महिला के पास जाकर उसे पूछ ही डाला, काकी, आप किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? इतना सुनते ही उस महिला ने उत्तर दिया कि हमारे नए घर की खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में आने का न्योता दे रही हूँ। तुम और तुम्हारी माँ भी कल शाम को जरूर आना। इतना सुनते ही बंगड़ू ने बोला, काकी, तुम्हारा घर तो कल ही जलने वाला है। मैंने आज दोपहर में सपने में देखा। इतना सुनकर वो महिला बंगड़ू पर बड़ा नाराज होती है और वहाँ से चले जाती है। लेकिन समारोह में उसने अपने घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। पर फिर भी बंगड़ू का सपना था, सच तो होना ही था। बेचारी उस महिला की पूरे घर में आग लग गई
और वह महिला रोते रह गई। ऐसा सालों तक चलता रहा। जब भी बांगड़ू कोई बुरा सपना देखता, तुरंत लोगों के सामने जाकर बता डालता और लोग उसे ही अपनी बर्बादी का कारण समझते। ऐसे ही करते करते बेचारा बांगड़ू और उसकी माँ कई दिन तक परेशान रहे। उसके बाद बांगड़ू और उसकी माँ ने थक हार के दूसरे गांव में शरण ले ली। बांगड़ू अब रामपुर में रहता था और वहीं पे अपना पेट पालने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लिया करता था। किस्मत से उसे एक राजा के यहाँ चौकीदारी का काम मिला। बांगड़ू की नौकरी मिलने से कुछ दिन तो उसका जीवन काफ़ी अच्छा चला, परंतु बांगड़ू के जीवन में सब कुछ अच्छा चलने वाला कहाँ था। बांगड़ू को राजा के शयन कक्ष के बाहर रात्रि को पहरा देना होता था। एक दिन जब राजा सोनपुर गांव निकलने वाले थे, ठीक उससे एक दिन पहले जब बांगड़ू रात को सो जाता है तो उसे सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयंकर भूकंप आया है और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह होती है, राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है। ये सुनते ही बांगड़ू फटाफट राजा के रथ के सामने पहुंचकर उन्हें अपने सपने की सारी बातें बता डालता है। इतना सुनते ही राजा अपना सोनपुर जाने का इरादा बदल लेते हैं। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आया था और उस गांव में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव शमशान में बदल गया। ये समाचार मिलते ही राजा बांगड़ू को अपने दरबार में बुलाते हैं और बांगड़ू को कीमती जेवर और ढेर सारा पैसा देते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ राजा, बांगड़ू को राजा ने उपहार देकर नौकरी से क्यों निकाला? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य चुप हो जाते हैं, परंतु बैताल उन्हें बार बार उकसाता है जवाब देने के लिए। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं, राजा ने बांगड़ू को उपहार और पैसे इसलिए दिए क्योंकि बांगड़ू के बताए समाचार के कारण राजा की जान तो बची, परंतु उसे नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि वो चौकीदारी के समय सो रहा था। इसीलिए उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इतना जवाब सुनते ही बैताल फिर से घनघोर जंगल में जाकर उस पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसकी खोज में उसके पीछे पीछे निकल पड़े। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली कि काम के प्रति लापरवाही कभी नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। और दूसरी कि किसी का भला करने पर अगर बुराई और फटकार भी मिल रही हो तो भलाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है